हेलो एवरीवन। आज का हम इस लेक्चर में बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट का है हमारा टॉपिक, सेकंड यूनिट का है टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, यानी दो चरों वाले फलनों के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान। यहाँ हम टू वेरिएबल हमारे दो चरों के फंक्शन यानी फलन रहेंगे हमारे पास में, और उनका हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेथड है इसका क्राइटेरिया फॉर एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई, यानी फलन एफ एक्स वाई के चरम मान की कसौटी यानी एक्सट्रीम वैल्यू निकालेंगे। क्राइटेरिया क्या होता है उसका, तो उसके लिए हम क्या, जो हमें फलन दे रखा है उसको हम एफ एक्स वाई ले लेंगे, और एफ एक्स वाई के चरम मान, जो चरम मान होगा एफ ए बी होने का आवश्यक प्रतिबंध है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, या आंशिक अवकलन है, और डेल एफ अपॉन डेल वाई एट एक्स इक्वल टू ए एन वाई इक्वल टू बी, इन पॉइंटों पर इनकी वैल्यू 0 सफिशियंट यानी पर्याप्त शर्त। यदि ये प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तथा ए बी पर द्वितीय क्रम के निम्न आंशिक अवकलज, जो ये फर्स्ट ऑर्डर के हो गए, आप सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होगा डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर से डिनोट कर रहे हैं। यदि हम इसका y के सापेक्ष करें तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एस, और डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, यानी हमने डिनोट कर दिया आर एस टी, यानी ये सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अब इसके बाद जो हम फर्स्ट केस है, यानी हम निकाले आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड आर लेस देन 0। यदि ये केस हो, क्योंकि हमारे पास इन दो वैल्यू से, इन दो से हम एक्स और वाई के जो मान निकालेंगे, मानना वो हमने ए बी है, तो एफ ए बी के लिए तो ये जो आर टी माइनस एस स्क्वायर निकलेगा ये ग्रेटर देन 0 और आर लेस देन 0, यानी ये पॉजिटिव और ये आर का मान नेगेटिव, इसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है पार्शियल, तो एफ ए बी एक उच्चिष्ट मान होगा। तो इस केस में एफ ए बी का मान आएगा जो उच्चिष्ट आएगा, और यदि सेकंड नंबर पर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव एंड आर ग्रेटर देन 0 और आर भी पॉजिटिव हो, तो एफ ए बी एक निम्निष्ट मान होगा। और आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0, यदि हमारा ये नेगेटिव हो, तो जो एफ ए बी आता है इस टाइम पर कि ये नाइदर, यानी न तो उच्चिष्ट होता है न ही निम्निष्ट होता है। यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि कौन सा मान इसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट आएगा इस केस में। और आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, तो इस टाइम पर स्थिति संदिग्ध होती है और आगे टेस्ट इन्वेस्टिगेशन यानी आगे और जांच की आवश्यकता होती है। तो हम ये केस निकालेंगे, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को, सवाल को जो हल करेंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि कब वो उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है और उसकी वैल्यू क्या है। तो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां फलन एफ एक्स ये है एफ एक्स वाई, यानी इसकी वैल्यू है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3 वाई का मान मैक्सिमा या निम्न है, यानी उच्चतम निम्नतम है। तो एफ एक्स वाई ले रहे हैं हमारे पास में ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3 सबसे पहले इसको उच्चिष्ट और निम्निष्ट हल करने के लिए इसके, तो हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालते हैं, और उनको हम 0 रखते हैं क्योंकि एक्स वाई वैल्यू की जो ए बी के मान आएंगे हमारे पास। अब डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाला तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर, एक्स क्यू का अवकलन 3x स्क्वायर, वाई का 0 एक्स के सापेक्ष माइनस 3ay, तो इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस ay इक्वल टू 0। डेल एफ अपॉन डेल वाई आएगा 3y इंटू वाई स्क्वायर माइनस ax इक्वल टू 0, 3 तो 0 में चल जाएगा। अब सेकंड और 3 से हम इसको हल करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले सेकंड से एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए। थर्ड से हम ले रहे हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, तो वाई की वैल्यू यहाँ पर रखी तो एक्स फोर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। इसको हमने हल किया तो एक्स फोर माइनस ए क्यू एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया तो हमारे पास ये आएगा एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू ए, एक्स क्यू इक्वल टू ए क्यू से एक्स इक्वल टू ए क्यूब से। अब एक्स 0 तो वाई इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू ए तो वाई इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए, तो यानी ए, तो पॉइंट्स आए हमारे पास 0 0 और ए ए। अब हम इस पॉइंट्स पर 0 0 और ए ए पर मैक्सिमा और मिनिमा की जांच करेंगे। उसके लिए हमें आर और एच टी की वैल्यू चाहिए।
तो आर की वैल्यू निकालने के लिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स का अवकलन करेंगे और एस की वैल्यू निकालने के लिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स का वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये हमारे पास आर आएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स का, इसको डिनोट कर रहे हैं आर से, आर इक्वल टू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x, क्योंकि 3x स्क्वायर माइनस वाई ए वाई था, और एस आ जाएगा डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू माइनस 3a। टी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 6a। अब 0 0 पर आर की वैल्यू 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है, एस की वैल्यू -3 है, टी की वैल्यू भी 0, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर आया हमारा नेगेटिव। नेगेटिव आने पर इसका कोई चरम मान नहीं है, ना तो ये उच्चिष्ट है, न ही निम्निष्ट है, क्योंकि यहाँ पर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर लेस देन 0। अब सेकंड आता है ए पर, तो ए पर आर इक्वल टू 6a और एस इक्वल टू -3a, टी इक्वल टू 6a, तो आर टी माइनस 6a स्क्वायर आता है हमारे पास 27a स्क्वायर यानी ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, और आर की वैल्यू 6a यानी आर की वैल्यू ए पे डिपेंड कर रही है हमारे पास यहाँ। अब इसके बाद दो केस होते हैं, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ ए के स्क्वायर है इसलिए। अब जब हमारे पास आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव हो, उसके बाद आर लेस देन 0 या आर ग्रेटर देन 0 हो। यदि आर ग्रेटर देन 0 अर्थात पॉजिटिव हो तो न्यूनतम मान आएगा, और आर लेस देन 0 यानी नेगेटिव हो तो मैक्सिमम यानी अधिकतम मान आएगा। तो आर इक्वल टू 6a, दो केस होंगे, यदि ए ग्रेटर देन 0 तो आर ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0 तो आर लेस देन 0। तो हमारे पास इस केस से दोनों केस हम लिख देंगे कि ए पर एफ एक्स वाई अधिकतम होगा यदि ए लेस देन 0, न्यूनतम होगा यदि ए ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम मान ज्ञात कीजिए यदि u इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई और साइन एक्स प्लस वाई। जो u दे रखा है ये भी टू वेरिएबल का ही है, x और y का। सबसे पहले हम इसका डेल u अपॉन डेल एक्स और डेल u अपॉन डेल वाई निकालते हैं, इनको 0 रखकर दोनों को, तो x और y की मान निकालते हैं। तो इसका अवकलन किया हमने, u तो साइन वाई कांस्टेंट है हमारे पास में, x के सापेक्ष करेंगे तो u इंटू वी से साइन एक्स, साइन का cos x प्लस वाई प्लस, अब कि हमारे यहाँ साइन एक्स प्लस वाई कॉन्स्टेंट और साइन एक्स का cos x, ये हमारे पास सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए cos b प्लस cos a साइन b। ए की वैल्यू हमारे पास x है, बी की वैल्यू x प्लस 2y है, तो ये 2x प्लस वाई हो जाएगी। अब इसको हम इक्वल टू 0 रखते हैं। सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं, तो ये भी हमारे पास 0 रखते हैं। अब इन दोनों इक्वेशनों की सहायता से डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 से x और y की मान निकालते हैं। तो हमें लिखते हैं साइन वाई साइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड साइन एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल है यदि x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0 रखें इसमें, तो ये वैल्यू 0 हो जाएंगी, या फिर ये साइन 0 होना चाहिए साइन का, तो वैल्यू 0, या फिर इसकी वैल्यू 2 पाई हो हमारे पास, क्योंकि साइन 0 का मान 0 और साइन पाई की वैल्यू भी 0। अब ये या 2x प्लस वाई इक्वल टू पाई हो, और या फिर इसमें x प्लस 2y इक्वल टू पाई हो। तो इससे वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास में x इक्वल टू पाई बाई 3 और y इक्वल टू भी पाई बाई 3। तो ये हमारे पास में केस आ जाते हैं, x इक्वल टू 0, ये पाई, तो 0 0 और पाई बाई 3 और पाई बाई 3 पर अधिकतम या न्यूनतम होगा। तो इसके लिए अधिकतम न्यूनतम के लिए हम r की वैल्यू निकालते हैं, तो r डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन वाई कॉस 2x प्लस वाई, क्योंकि इसका हम अवकलन करेंगे साइन वाई तो कांस्टेंट रह जाएगा, साइन का कॉस 2x प्लस वाई और 2x का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 साइन वाई कॉस 2x प्लस वाई। एस इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू कॉस वाई साइन 2x प्लस वाई प्लस साइन कॉस 2x प्लस वाई। ये इसको u और v से, तो इसको हम लिख देंगे कंबाइन करके साइन a प्लस बी के फॉर्मूले से साइन 2x प्लस 2y। तो यहाँ पर 2x प्लस वाई अलग है, ये y अलग है। अब t की वैल्यू आएगी हमारे पास में
क्योंकि डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे, तो हमारे पास 2 sin x cos x प्लस 2y। अब आर एस टी की वैल्यू, अब हम आर एस टी की वैल्यू पर सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट आए थे, x और y की वैल्यू पाई बाई थ्री थी, वहां पर हम आर एस टी तीनों की वैल्यू निकालते हैं। हम r में x पाई बाई थ्री और y पाई बाई थ्री रखते हैं, तो r की वैल्यू रखते हैं, तो r का मान हमारे पास में इससे आ जाता है। जैसे उस इक्वेशन में r इक्वल टू में x इक्वल टू पाई बाई थ्री और y इक्वल टू पाई बाई थ्री जैसे रखते हैं, हमारे पास में आता है 2 sin पाई बाई थ्री कोस 2 पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई थ्री इक्वल टू 2 sin पाई बाई थ्री इंटू कोस पाई की वैल्यू -1, साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू √3/2, और तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास -√3 जो नेगेटिव आती है, यानी लेस देन 0। एस की वैल्यू सिमिलरली एस की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, और टी की वैल्यू भी -√3। अब निकालते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर। अब तो आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालते हैं, वो हमारे पास में 9/4 आता है जो पॉजिटिव आता है ग्रेटर देन 0, और आर था हमारे यहाँ नेगेटिव। अर्थात जो ये पॉइंट है x इक्वल टू पाई बाई थ्री और y इक्वल टू पाई बाई थ्री पर, तो इस पर f की वैल्यू हमारे पास में अधिकतम होगी, बिकॉज कि आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और आर लेस देन 0। इस केस में एफ एक्स वाई का मान अधिकतम होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे u इक्वल टू साइन पाई बाई थ्री साइन पाई बाई थ्री साइन 2 पाई बाई थ्री। जो इक्वेशन थी उसमें हम x और y की वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आती है 3√3/8। तो इस पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है, और 0 पर मिनिमम वैल्यू आती है उसमें। इसे डायरेक्ट रखते हैं कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो अधिकतम मान आया हमारा 3√3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चिष्ट व निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ है u इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, इसका अवकलन है cos x प्लस cos x प्लस वाई इक्वल टू 0, डेल यू अपॉन डेल वाई cos y प्लस cos x प्लस वाई इक्वल टू 0। दोनों को हम 0 रखते हैं क्योंकि इसकी कंडीशन डेल यू एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स वाई के मान निकालने के लिए इक्वल टू 0 रखा है इसको फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएटर को। अब इनको हल करें यदि हम फर्स्ट और सेकंड को, तो cos x इक्वल टू cos y होगा, तो x इक्वल टू y, क्योंकि हमारे पास तो इक्वेशन है cos एक फर्स्ट है cos x प्लस cos x प्लस वाई इक्वल टू 0, सेकेंड है cos y प्लस cos x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो cos x इक्वल टू cos y आ जाएगा। इसकी वैल्यू दोनों को हम सॉल्व करें तो अब जो हमारे पास में cos x इक्वल टू cos y, तो अर्थात x इक्वल टू y। अब जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है या सेकंड है cos x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब हम x इक्वल टू वाई या y इक्वल टू एक्स रखते हैं, तो हमारे पास आती है टर्म cos x प्लस cos 2x इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू वाई रख दिया, उसमें y का मान है x। तो ये डायरेक्ट cos x प्लस cos 2x की वैल्यू रखते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसको लिख रहे हैं 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 cos x कॉमन लिया तो cos x प्लस 1 माइनस 1 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 cos x माइनस 1 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इससे हम ले रहे हैं cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 प्लस ये तो cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, या 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू आया हमारे पास में 1/2। तो x इक्वल टू आएगा इससे पाई बाई 3, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अब दूसरे इक्वेशन जैसे cos x इक्वल टू 1/2 तो cos पाई बाई 2, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। हम इस वैल्यू को भी, जब हमारे पास में cos x की वैल्यू 1/2 है तो इसको cos पाई बाई 2 लिख सकते हैं इन जनरली। फिर इसकी वैल्यूज तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, क्योंकि cos x इक्वल टू cos y जो वैल्यू होती है इसकी
तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, जैसे लिखते हैं cos x इक्वल टू cos एल्फा, तो x इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस पाई एल्फा, तो एल्फा की जगह पाई/3 है। अब सेकंड है cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू -1 और cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो इसको लिख सकते हैं हम x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई, तो cos x इक्वल टू cos एल्फा से x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, एल्फा की वैल्यू यहाँ पाई है। तो हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं अब ये पाई/3 और पाई/3, क्योंकि x इक्वल टू वाई था। अब जो हमारे पास r था, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, cos x इक्वल टू cos x इक्वल टू पाई/3 और y इक्वल टू पाई/3, क्योंकि ये हमारे पास केस था कि x इक्वल टू वाई है उससे, तो r इक्वल टू, अब r इक्वल टू हम निकालेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल, तो r इक्वल टू आएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स प्लस वाई, को कॉज का माइनस साइन। अब वैल्यू रखेंगे इसमें पाई/3, x की वैल्यू पाई/3 और y की वैल्यू पाई/3, तो इसकी वैल्यू आती है -√3। सिमिलरली s निकालेंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -√3/2 और t की वैल्यू आएगी -√3। तो इसको भी डेरिवेटिव करेंगे डेल u अपॉन डेल y को, तो t आ जाएगा डेल 2 u अपॉन डेल x डेल y स्क्वायर। तो r था हमारे पास -√3 है, r की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है, और RT माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस, क्योंकि RT -√3 इंटू गुणा में करेंगे तो 3 माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू √3/2 माइनस में है, तो 3/4 हो जाएगी पॉजिटिव, तो इक्वल टू आएगा हमारे पास में 9/4, तो ये पॉजिटिव आया। अब इस केस पर यदि हमारे पास RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव हो, r ग्रेटर देन लेस देन 0 हो, तो ये अधिकतम होता है, यानी उच्चिष्ट मान होता है। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 पर u का उच्चिष्ट मान होगा। अब है दूसरा केस x इक्वल टू पाई और y इक्वल टू पाई पर। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन है साइन वाई u इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। अब x इक्वल टू पाई और y इक्वल टू पाई पर r एस टी की वैल्यू निकालते हैं तो 0 आती है, तो RT माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसी संदिग्ध स्थिति, इस केस में आगे और जांच की टेस्ट की आवश्यकता है इन्वेस्टिगेशन की। तो थैंक्स, आज के हम लेक्चर में मैक्सिमा और मिनिमा फॉर 2 वेरिएबल का पढ़ा है, यानी 2 चरों वाले फलनों के उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलज जो पढ़ेंगे। थैंक्स।